गवर्नमेंट इंसेंटिव फेम 2 के अंडर यहाँ पे पर टू व्हीलर व्हीकल को यहाँ पे 15,000 तक की सब्सिडी यहाँ पे मिल रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो जिस तरह से फ्यूल के प्राइसेस यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, ये भी एक रीजन है ईवी के एडॉप्शन का। इसके साथ साथ देखेंगे तो ईवी में सबसे ज्यादा कोई यूज होता है या फिर कॉस्ट जिसकी रहती है वो है ईवी की बैटरी, और जिसके कॉस्ट जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे $1,200 पर किलोवाट की जो प्राइस थी बाय 2010 में, वो गिर के हो चुकी है $139 किलोवाट, यानी बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे इसमें बैटरी में भी होते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ और भी कुछ रीजन है। यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अराउंड 50% की CAGR से यहाँ पे इंडिया में ग्रोथ हो रही है। किसकी? ईवी की। इसके साथ साथ देखिए तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ होते हुए दिखेंगे, बढ़ते हुए देखेंगे। आप कहीं पे अगर रेस्टोरेंट में वगैरह जाते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ कई सोसाइटीज़ है वहाँ पे भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली जो है वो इंसेंटिव स्कीम जो है वो यहाँ पे रोड टैक्स में यहाँ पे एग्जम्पशन दे रहे हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बसेस के लिए भी यहाँ पे ये प्रमोट कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये सभी चीज़ें यही दर्शाती है कि यहाँ पे ईवी का अडॉप्शन जो है वो बहुत तेज़ी से इंडिया में हो रहा है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे ईवी में बहुत बड़ा इमेंस स्कोप बनने वाला है। सो दोस्तों, ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि ईवी के लिए यहाँ पे सब्सिडी है या फिर प्रॉक्सी प्लेयर हो सकता है, और वो अभी तक भी बहुत बढ़िया कर रहा है और इसके फ्यूचर प्लान भी बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेम इंडस्ट्रीज के बारे में। क्या है इसके Q4 के रिजल्ट कैसे आए, क्या है उसके फ्यूचर प्लान्स, क्या है कंपनी का कैपेक्स, और कंपनी कहाँ पे स्टैंड आउट करना देखना चाहती है बाय द फाइनेंशियल ईयर 2026 में, और क्या आउटलुक बनता है, क्या इसके वैल्यूएशन है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन शॉर्ट में हम कंपनी का बिजनेस समझेंगे, उसके बाद में कंपनी का Q4 का रिजल्ट और बहुत सारी चीजें वो डिस्कस करेंगे जिससे हमें फ्यूचर का आउटलुक पता चलेगा। देखिए, बेसिकली कंपनी जो है यहाँ पे हेडलैम्प, टेल लैम्प, उसके साथ साथ मिरर, ये सभी बनाने का काम करती है। और उसके अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे मॉडल हमें देखने को मिलेंगे। इनिशियली कंपनी ने 2002 में शुरुआत की थी और 2014 तक ये मॉडल थे, लेकिन उसके बाद में 2015 के बाद में जिस तरह से कंपनी ने एक्सपेंशन किया है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ में ये कंपनी जुड़ी हुई है। उसमें देखेंगे तो यमाहा, होंडा, सुजुकी, टीवीएस ऐसे जो है वो मेजर प्लेयर। ये तो हो गई टू व्हीलर की बात। फोर व्हीलर में भी कंपनी ने फिलहाल ही फोरे किया है और अपना मार्केट शेयर जो है वो कंपनी कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। दैट इज अ गुड थिंग, और जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है। फिलहाल ही कंपनी ने एक मर्सिडीज बेंच को यहाँ पे ऑर्डर जो है वो डिलीवर किया है, और इससे भी बड़े ऑर्डर आने की पॉसिबिलिटीज कंपनी बनाई हुई है। उसमें अगर देखेंगे किस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू जो है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिव लाइटिंग से यहाँ पे अराउंड जो है वो देख सकते हैं 30% का रेवेन्यू है। उसके बाद में ऑटोमेटिव लाइटिंग, एलईडी लाइटिंग से 30%। दोस्तों, रेवेन्यू मिक्स कैसा है यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे। दोस्तों, रेवेन्यू मिक्स कैसा है, दोस्तों प्रोडक्ट मिक्स कैसा है ये देखने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिव एलईडी लाइटिंग जो कि इनका कोर बिजनेस है वो अराउंड 44% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद में ऑटोमेटिव लाइटिंग, नॉर्मल लाइटिंग जो है वो अराउंड 30%। उसके बाद में रियर व्यू मिरर्स जो है वो अराउंड 11%। उसके बाद में प्लास्टिक मोल्डिंग पार्ट्स भी एक कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करती है वो 10%, एंड बाकी का देखेंगे तो अराउंड 6%। ऐसा मिला के 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। उसमें भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे सप्लाई किसको होता है, OEM को जो है वो अराउंड 93% सप्लाई OEM को होता है। दैट इज अ रियली गुड थिंग। उसके बाद में रिप्लेसमेंट पार्ट जो रहते हैं उसके जो कि रिटेल मार्केट में बिकते हैं वो भी अराउंड यहाँ पे 6% एंड रिमेनिंग जो है 1.3%। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो टू व्हीलर से आता है जो कि होता है अराउंड 97%। और अभी कंपनी जो है वो फोर व्हीलर में भी फोरे कर रही है, और फोर व्हीलर का रेवेन्यू देखेंगे तो निग्लिजिबल है। लेकिन कंपनी का कहना क्या है, कैसा बढ़ेगा वो भी बात करेंगे हम आगे, जो कि अराउंड 3% अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि आगे बढ़ने की संभावना है। सो दोस्तों, ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल। उसके बाद में हमें समझना है कि जिस तरह से ईवी में ग्रोथ है उसी तरह से ये कंपनी क्या खुद भी ग्रो कर पाएगी, और ये हमारे लिए यहाँ पे जो वर्थ है, नेटवर्थ है वो बना के दे पाएगी। उसके लिए हमें Q4 के रिजल्ट देखने होंगे। चलिए, सो दोस्तों, ये है कंपनी का Q4 का रिजल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था 558 करोड़, वो बढ़ के हो चुका है अराउंड 639 करोड़, जो कि हम कह सकते हैं 15% की ग्रोथ हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिख रही है। उसके बाद में कंपनी की EBITDA मार्जिन्स देखेंगे तो 13% की EBITDA मार्जिन्स है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 13% के मार्जिन्स है।
लेकिन जब उनका पूछा गया कि ये आपका एलईडी का बिजनेस है वो अराउंड 3 टाइम्स ग्रो किया, फिर भी आपके मार्जिन जो है, जो कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, फिर भी आपके मार्जिन जो है वो यहाँ पे ग्रो क्यों नहीं हुआ है। तो कंपनी का कहना है कि हमने फिलहाल ही बहुत बड़ा कैपेक्स किया है जो कि 140 करोड़ का कैपेक्स है। उसमें यहाँ पे देखेंगे तो R&D, डिजाइनिंग, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, वो सब के लिए वो जो खर्चा लगता है ना वो हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस में इंक्लूड हुआ है। एंड दैट्स वाई आपको यहाँ पे मार्जिन जो है वो कॉम्प्रेस दिखेंगे या फिर यहाँ पे स्टेबल दिखेंगे, जो कि बढ़े नहीं है। लेकिन एट द ओवर ऑफ टाइम जैसे जैसे यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा और सेल्स बढ़ेगा, वो मार्जिन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज है। सो दोस्तों कंपनी का कहना है कि यहाँ पे 140 करोड़ का कैपेक्स किया है, उसके साथ साथ कंपनी का प्लान है अगले 2 या 3 साल में 200 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स करने है, जो कि 2 व्हीलर के लिए रहेगा स्पेशली। और भी यहाँ पे अनदर 200 करोड़ जो है वो कंपनी 4 व्हीलर के लिए भी कैपेक्स करने वाली है। उससे अराउंड 350 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को रेवेन्यू आने की पॉसिबिलिटीज है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी कंटिन्यूसली कैपेक्स करने जा रही है। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे कंपनी R&D पे भी यहाँ पे कंटिन्यूसली खर्चा कर रही है, बिकॉज ऑफ ईवी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली जो है वो उसमें इनोवेशन आ रहे हैं, नए नए चेंजेस हो रहे हैं, जिससे कि हमने देखा जो बैटरी की कॉस्ट थी वो 1200 से 139 तक आ चुकी है। एट द रीजन ऑफ R&D ये सभी चीजें जो है हो रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो किस तरह से पैट में चेंजेस आए, पैट में देख सकते हैं, जो कि पैट यहाँ पे 46 करोड़ का पैट जो है वो अराउंड 59 करोड़ के पैट में यहाँ पे चेंज हुआ है, जो कि ये कंपनी के लिए जो है अच्छी बात है। देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे 50% की ग्रोथ यहाँ पे पैट में भी दिख रही है। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, सो डोंट मिस इट, लाइक इट। सो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमने देखा 200 करोड़ का कैपेक्स जो है वो जस्ट ओनली 4 व्हीलर के लिए होने वाला है, और 4 व्हीलर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो जस्ट ओनली 3% है। यानी कंपनी का टारगेट है कि आगे 3 से 5 सालों में यहाँ पे 4 व्हीलर का कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ाना है, और उसी लिए कैपेक्स प्लान किया है। और कंपनी का कहना है कि अगले 3 से 5 सालों में ये टोटल रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा अराउंड 700 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे टर्नओवर देखेंगे तो अराउंड 600 to 700 करोड़ है। यानी यहाँ के 3 साल के बाद में देखेंगे अगर 700 करोड़ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है तो वो अराउंड 30% तक यहाँ पे जो है वो ग्रोथ हो जा सकता है, जैसे कि कंपनी अराउंड 20% की CAGR से यहाँ पे अभी तक ग्रो कर रही है, जो कि एक अच्छी बात होने वाली है। जिस तरह से टेस्ला, टाटा मोटर्स और बाकी की भी जो कंपनियां है ईवी के लिए प्रमोट कर रही है, और इस तरह से पेनिट्रेशन इंडिया में हो रहा है, जो कि एक यहाँ पे जो है वो एड और बेनिफिट दिला सकता है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की जो मेन स्ट्रेंथ मुझे लग रही है ना वो है उसकी R&D, और जिसके ऊपर वो कंटिन्यूसली खर्चा कर रही है। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं, बहुत बड़ी R&D टीम और बहुत बड़ा R&D का जो है वो सेटअप इनका होते हुए दिख रहा है, जो कि यहाँ पे इटली, इंडिया, हांगकांग, जापान ऐसी सिटीज में है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन या फिर इनका कोलैबोरेशन जो है ना यामाहा के साथ में, होंडा के साथ में, जो कि एक वर्ल्ड की टॉप पॉपुलर यहाँ पे 2 व्हीलर कंपनीज है, और उसके साथ कोलैबोरेशन करने की वजह से क्या हो रहा है, उनको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या फिर टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर का बेनिफिट मिल रहा है। उनको वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए मिल रही है, और वो उनको भी सप्लाई कर रहे हो एज वेल एज उनकी खुद की डेवलपमेंट करके बाकी कस्टमर को भी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे कि हमने देखा कि कस्टमर कौन कौन से वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर की बात की जाए तो यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं 2 व्हीलर में बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे शुमार है, और उसके साथ साथ 4 व्हीलर में भी देखें तो मर्सिडीज बेंज, कुबाटा, एंड उसके साथ साथ वो एक्सपोर्ट को भी बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे टॉप होल्डिंग अगर देखेंगे सप्लाई जिसको है होंडा, टीवीएस मोटर, यामाहा एंड सुजुकी, ये जो है वो मेन कंट्रीब्यूटर है इनके यहाँ पे रेवेन्यू में, जो कि एक यहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन और इसके साथ साथ कोलैबोरेशन भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। सो दोस्तों अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही स्मॉल कैप और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। सो दोस्तों ये तो हो गया अभी तक की बात, लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट एंड द फ्यूचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि हम 15 से 20% की CAGR से यहाँ पे ग्रो करेंगे। उसके साथ साथ हमारे मार्जिन का भी एक्सपेंशन होने की पॉसिबिलिटीज है, ऐसा कंपनी बता रही है। सो दोस्तों मतलब क्या है कि कंपनी अभी तक भी 20% की CAGR से ग्रो कर रही है, और कंपनी का कहना है कि 15 to 20% की CAGR से और भी आगे ग्रो करेगी। और अगर यहाँ पे 4 व्हीलर सेगमेंट से यहाँ पे रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो वो मुझे लग रहा है कि कंपनी ने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है 20% प्लस CAGR से यहाँ पे कंपनी जो है वो ग्रो करना चाहिए, बिकॉज
ये सेगमेंट ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, पहली बात। उसके साथ साथ ये देखना जरूरी होगा कि गोगोरो के साथ में उनकी पार्टनरशिप है, उनका कहना है कि वो तो फिलहाल ऑन होल्ड पे है बिकॉज ऑफ टॉप मैनेजमेंट चेंज हुआ है, वो रिव्यू कर रहे हैं। वो अगर वो पार्टनरशिप सक्सेस होती है तो वो भी और एक पुश जो है वो कंपनी के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो बॉटम लाइन में भी यहाँ पे जो है वो चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज है अकॉर्डिंग टू द मार्जिन। सो एक यहाँ पे अगर वैल्यूएशन और सभी चीज़ें देखेंगे तो ये देखना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट कैप जो है वो जस्ट ओनली 5000 करोड़ का है, और बाकी के कंपैरिजन देखेंगे तो मिंडा हो गया या फिर बड़े बड़े प्लेयर हो गए जो कि ऑटो एंसिलरीज में काम कर रहे हैं, उनका मार्केट कैप 60,000 जैसे मार्केट कैप है, यानी एक बहुत ही स्मॉल प्लेयर है। आरओसी देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है। पेग वैल्यू देखेंगे यानी पी देखेंगे तो इंडस्ट्री से भी कम यहाँ पे उसका पी है, यानी अंडर वैल्यूड है, और अभी देखेंगे तो उसका स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई बीट करके ऊपर जा रहा है। पेग वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 1.6 की है, और उसके साथ साथ डेप्थ कुछ भी नहीं है कंपनी के। ये सभी चीज़ जो है वो यहाँ पे कंपनी के लिए फेवर में काम कर रही है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर जैसे कि हमने देखा कि डेप्थ नहीं है, लेकिन फिक्स एसेट जो है वो कंपनी के कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। दैट इज अ गुड थिंग फॉर कंपनी। उसके साथ साथ यहाँ पे कैश फ्लो भी कुछ दिक्कत नहीं है, कैश फ्लो भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का कंटिन्यूसली पॉजिटिव है, और ये भी दर्शाता है कि कंपनी जो है जो अगर कुछ ये करना है उनके लिए डेवलपमेंट करना है तो इंटरनल एक्रोल से यहाँ पे कंपनी जो है वो उस तरह से डेवलपमेंट कर सकती है। उसके बाद में इन्वेस्टर पैटर्न में किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं वो देखना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो प्रोमोटर ने होल्डिंग जो है वो अपनी पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पे सेम रखी है। यहाँ पे देखेंगे तो एफआईआई से सेल आउट किया है कुछ, लेकिन यहाँ पे बाइंग कौन कर रहा है तो डीआईएस जो है वो कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, जो कि 1% से यहाँ पे अराउंड यहाँ पे 7% तक लेके आए हैं। सो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द फेम इंडस्ट्रीज। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक जो है वो उसको कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहना चाहिए। अगर ट्रैक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।